प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। जो हम प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हैं उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हम एक कहानी को पाते हैं कि स्तफनुस नाम का एक जवान होता है और वो पवित्र आत्मा से भर करके लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार देता है। और जब वो ये सुसमाचार देता है तो वहां पर कुछ यहूदी लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं और इस बात को कहते हैं कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करता है और ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, हमारे लोगों को भटकाता है, हमारे लोगों को बहलाता है। तो हम क्या करें, आओ हम मिलकर के इसको पत्थरवाह कर करके मार डालें। और वचन कहता है कि उन्होंने पत्थरवाह करके मार डाला। और उन्होंने क्यों मारा? क्योंकि वो ये सोचते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत धर्म का काम किया है। और बहुत से लोग इस बात पे अलग अलग डिबेट देते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने जो भी किया था वो उन्होंने अपने समझ के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार किया था। और इजराइली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो वचन को जो व्यवस्था थी उसको मानने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब हम व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ते हैं, उसके 13 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 6 वचन से लेकर के 11 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि परमेश्वर यहोवा मूसा के द्वारा बातें करता है और कहता है कि अगर तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा पिता, तेरी माता, तेरी पत्नी, तेरा पति, तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, तेरे मिलने वाले हैं, अगर वो तुझे परमेश्वर से भटका करके ये कहें कि तू दूसरे देवताओं के पीछे चलो या दूसरे देवताओं की उपासना करो, तो तू क्या करना? तू उन्हें पत्थरवाह करके मार डालना और किसी दूसरे पराये देवता के पीछे ना जाना। ये परमेश्वर ने सख्त हिदायत दे रखी थी सभी इजरायलियों के लिए। और यहां पर जब स्तफनुस पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर के वचन को दे रहा था, परमेश्वर के वचन की बातें कर रहा था, जब वो यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहा था कि यीशु मसीह कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह कोई और नहीं लेकिन मरे हुओं में से जीवित हो चुका है, तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उन्हें ये लगा कि ये जो मनुष्य है ये हमें दूसरे देवताओं के पीछे लेकर के जा रहा है, ये यहोवा परमेश्वर के पीछे नहीं लेके जा रहा है। और इसलिए उन्होंने क्या किया? उसे पत्थरवाह करके मार डाला। मेरे प्रियो, बात ये आती है कि हम वचन की नॉलेज को रखें। और ये वचन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि क्या सही है या क्या गलत है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्तफनुस की जब कहानी को पढ़ते हैं, स्तफनुस के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहूदियों के बारे में क्या करते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसको गलत तरीके से दर्शाते हैं। लेकिन वो ये बात बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। आज जब हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, आज जब हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, हम कितना इसको मानते हैं? उनको हजारों हजारों साल पहले परमेश्वर का वचन सुनाया गया था और उस समय पे परमेश्वर के वचन को पढ़ने की हर एक को आज्ञा नहीं थी, सिर्फ महायाजक पढ़ता था और वो उसको सुन करके कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। आज हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, हमारी भाषाओं में अवेलेबल है, हमारे पास तरह तरीके के हमारे प्रचारक हैं, हमारे तरह तरीके के हमारे पास में परमेश्वर ने सेवकों को रखा जो वचन को बताते हैं, सिखाते हैं। हर रविवार को हम आराधना करते हैं, ऑनलाइन वचन हम सुनते हैं, ऑफलाइन वचन हम सुनते हैं। तो हम कितना वचन को मानते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज का वचन किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने स्तफनुस को मार के अच्छा किया या स्तफनुस ने प्रचार करके बुरा किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, वो लोग जिनको सिर्फ वचन सुनाई देता था, उन्होंने हजारों साल पहले की कही गई परमेश्वर की बातों को सुना और विश्वास किया, उसके वचन के अनुसार किया। आज जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के, प्रेम के बारे में बहुत से प्रचार सुनते हैं, हर तरीके के वचन सुनते हैं, हमारे पास बाइबल है, हम उसको पढ़ते हैं, हम कितना वचन मानते हैं, हम कितना उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, ये जरूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।